फिल्म दक्षिण कोरिया के एक छोटे से गांव गोकसोंग में सेट है, जहां रहस्यमयी हत्याएं और बीमारियां फैल रही हैं। लोग अचानक हिंसक हो जाते हैं और अपने ही परिवार को मार डालते हैं। पुलिस ऑफिसर जो जोंग गू इन घटनाओं की जांच करता है, लेकिन जितना ज्यादा वह गहराई में जाता है उतना ही अंधेरे में खोता जाता है। गांव के एक आदमी ने अपने पूरे परिवार को बेरहमी से मार दिया। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो उसे आरोपी खून से लथपथ बैठा मिलता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और उसकी त्वचा सड़ रही है। वह धीरे धीरे हंसता है, मानो किसी ने उसकी आत्मा छीन ली हो। दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक बने होते हैं जो किसी काले जादू का संकेत देते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि यह सब एक रहस्यमयी जापानी आदमी के आने के बाद से हो रहा है। जोंग गू अपने एक दोस्त के साथ जंगल में उस आदमी के घर की ओर बढ़ता है, लेकिन वहां कुछ ऐसा देखता है जो उसकी हड्डियों में ठंडक भर देता है। रात के अंधेरे में एक पत्थर पर बैठा जापानी आदमी कच्चा मांस खा रहा होता है। उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं और उसके पास जली हुई हड्डियों का ढेर होता है। अचानक उसकी नजर जोंग गू पर पड़ती है और वह एक जानवर की तरह गुर्राता है। जोंग गू कांपता हुआ वहां से भागता है। जोंग गू को अजीब सपने आने लगते हैं, जिनमें वह अपने घर में अज्ञात काले साए देखता है और उसकी बेटी ह्योजिन रात में नींद में बड़बड़ाने लगती है। एक रात ह्योजिन अचानक उठती है और कमरे के कोने में खड़ी हो जाती है। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ जाती है और उसकी आंखें काली हो जाती हैं। वह हंसती है और कहती है, वह आ रहा है। जोंग गू अपनी बेटी को बचाने के लिए एक शक्तिशाली शमन ओजा को बुलाता है, जो अनुष्ठान करता है। जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है, ह्योजिन जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। शमन मंत्र पढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसकी नाक से खून निकलने लगता है और उसे उल्टियां होने लगती है। वहीं दूसरी ओर जंगल में जापानी आदमी भी एक अजीब अनुष्ठान कर रहा होता है, मानो वह ह्योजिन की आत्मा को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा हो। अचानक बिजली चमकती है और शमन चीख उठता है। वह बहुत शक्तिशाली है, इसे रोका नहीं जा सकता। जोंग गू को गांव की एक रहस्यमयी महिला मिलती है, जो उसे चेतावनी देती है कि जापानी आदमी एक दानव है और उसकी बेटी को बचाने का एक ही तरीका है, उसे मार देना। वह महिला कहती है, अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो तुम्हारी बेटी मारी जाएगी। लेकिन दूसरी ओर जापानी आदमी जोंग गू को समझाने की कोशिश करता है कि असली बुराई वह महिला है। जोंग गू भ्रमित हो जाता है, किस पर भरोसा करे। जोंग गू अपनी बेटी को बचाने के लिए घर वापस आता है, लेकिन जब वह अंदर घुसता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और मां खून से लथपथ पड़े हैं। ह्योजिन कोने में बैठी हुई हंस रही होती है। तभी जापानी आदमी का असली रूप सामने आता है। वह एक दानव में बदल जाता है। उसकी त्वचा काली और नीली हो जाती है, आंखों में आग जल रही होती है। वह कहता है, तुम पहले से ही शिकार बन चुके हो जोंगो। जोंगो रोने लगता है, लेकिन तभी एक आखिरी झलक में ह्योजिन तड़पती है और उसकी आत्मा पूरी तरह से दानव के कब्जे में चली जाती है। फिल्म का अंत एक गहरे रहस्य के साथ होता है। क्या असली दानव जापानी आदमी था या वह महिला? द वेलिंग सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक आतंक से भरी कहानी है, जहां बुराई को पहचानना मुश्किल होता है। यह फिल्म डर के नए आयाम दिखाती है और इसे देखने के बाद एक अजीब सा सूनापन महसूस होता है।